आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, अगर आप ड्रावनी कहानियों से मबनी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। आज मैं आपको अपने दोस्त के साथ पेश आने वाले एक सच्चे वाक़ये के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे दोस्त का नाम अब्दुल रज़ाक था और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। हम एक दूसरे के साथ हर चीज़ शेयर किया करते थे। जब हम कॉलेज आए फिर अब्दुल रज़ाक की मंगनी हो गई। नाज़रीन करम, उसकी मंगेतर का नाम हिना था और अब्दुल रज़ाक उससे बहुत प्यार किया करता था। वो दोनों रात भर मोबाइल पर बातें किया करते थे। एक दफ़ा का जिक्र है कि उसने मुझे बताया कि वो रात को अपनी मंगेतर से बात कर रहा था तो अब्दुल रज़ाक ने अपनी मंगेतर से मिलने के लिए कहा तो उसकी मंगेतर ने एक मर्दाना आवाज में कहा कि ज्यादा मत बोलो वरना मैं तुम्हें वहीं खत्म कर दूंगा। नाज़रीन, अब्दुल रज़ाक एक बार तो चौंक गया था, फिर वो सोचने लगा कि शायद ये मुझसे मजाक कर रही है। फिर रज़ाक ने भी मजाहिया अंदाज में उससे कहा कि तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। फिर उसकी मंगेतर ने उसी मर्दाना आवाज में जवाब दिया कि देखना आज रात तुम्हारे साथ क्या होता है। ये कहकर उसकी मंगेतर ने फोन काट दिया। जिसके बाद अब अब्दुल रज़ाक की हालत थोड़ी टाइट होने लग गई थी। जब अगली सुबह रज़ाक मुझसे मिलने आया तो इसने अपनी आखिरी रात की तमाम तर बातें मुझे बताना शुरू कर दी। दोस्तों, इसने बताया कि रात 1-2 बजे के करीब अचानक मेरी आंख खुलती है और मेरे सामने एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा हुआ होता है और वो उसे वो बात याद दिलाता है कि जब रज़ाक ने उससे कहा था कि तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तो वो काली दाढ़ी वाला शख्स रज़ाक के करीब आता है और उसका गला पकड़ लेता है जिससे उसका सांस घुटने लग जाता है। तो रज़ाक फौरन आयतुल कुर्सी और अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेकर नमाज पढ़ना शुरू कर देता है और फिलहाल वो उसके सामने से गायब हो जाता है। नाज़रीन करम, मैं उसकी बात गौर से सुन रहा था और इस बात की हैरानगी थी कि ये सब कैसे हो सकता है। नाज़रीन करम, अगले ही दिन फिर अब्दुल रज़ाक अपनी मंगेतर को फोन करता है और उसे गुस्से से कहता है कि कल रात तुमने मेरे साथ क्या मजाक किया था। मुझे साफ साफ इस बात का जवाब दो कि कल रात को मोबाइल किसके पास था। तो उसकी मंगेतर बड़ी ही हैरानगी से जवाब देती है कि ये कैसे हो सकता है, कल तो मैंने तुम्हें कोई फोन नहीं किया और ना ही कल हमारी कोई बात हुई है। ये सुनते ही अब्दुल रज़ाक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसने वहीं पर ही फोन को काट दिया। उसी वक्त अब्दुल रज़ाक ने मुझे फोन की और कहा कि मेरी मंगेतर बहुत ज्यादा बीमार है और मुझे कल उसके घर उससे मिलने जाना है। नाज़रीन, अगले ही दिन मैं और अब्दुल रज़ाक दोनों उसकी मंगेतर के घर उसका हाल चाल पता करने जाते हैं। वहाँ जब हम दरवाजा खटखटाते हैं तो सामने से उसकी मंगेतर खड़ी हुई होती है और बदले हुए उसी ही आदमी की आवाज में कहने लगती है कि तुम फिर से यहाँ आ गए हो, अगर तुमने एक कदम भी मेरे घर में रखा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तो अब्दुल रज़ाक ने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। जैसे ही अब्दुल रज़ाक ने उस घर में कदम रखा तो उसकी मंगेतर ने दीवार पर लटकी हुई तस्वीर उसके सर पर दे मारी, जिसके बाद उसका सर बहुत बुरी तरीके से फट चुका था और खून ज्यादा बहने लगा। रज़ाक के ससुर और साले ने इसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया, जिसके बाद इसके सालों ने अब्दुल रज़ाक के सर की पट्टी की, जिसके बाद खून आना बंद हो चुका था। नाज़रीन करम, जिसके बाद हिना के दादा आते हैं और वो बताने लग जाते हैं कि हिना एक जिन के कब्जे में है। जिसके बाद अब्दुल रज़ाक के ससुर ने हिना के दादा को मुंह बंद रखने को कहा। कुछ देर ठहरने के बाद हम लोग वहां से निकले और सीधा अस्पताल गए और सही तरह से पट्टी करवाई। जिसके बाद फिर मुझे अब्दुल रज़ाक की फोन आती है और कहने लगता है कि फिर से हिना की तबीयत खराब हो चुकी है और वो इस वक्त अस्पताल में दाखिल है। अब्दुल रज़ाक ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंच गए। वहां पहुंचते ही दोस्तों हमने डॉक्टर से हिना की हालत के बारे में पूछा तो उसने बताया कि इसकी हालत फिलहाल बहुत नाजुक है। वो एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो चुकी है जिसका हमें अब तक पता नहीं चल सका है। जिसके बाद डॉक्टर ने अब्दुल रज़ाक को अपने घर वापस जाने को कहा। नाज़रीन करम, सब और ज्यादा परेशान हो चुके थे कि ऐसी कौन सी बीमारी हिना को लग चुकी है कि जिनका इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं है और ना ही अब तक इस बीमारी की निशानदेही हो सकी है। तो फिर हिना के घर वाले हिना को अपने घर वापस ले आए। जिसके बाद हिना ने अब्दुल रज़ाक को बुलाया और कहा कि मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकूंगी, तुम किसी अच्छी सी लड़की देखकर उससे शादी कर लो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ये सुनते ही अब्दुल रज़ाक गिड़गिड़ा कर रोने लगे क्योंकि वो हिना से बहुत प्यार करता था। कहने लगा कि मैं तुम्हें मर्द किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता हूँ। तो फिर हिना के दादा ने उससे एक बाबा के पास लेकर जाने को कहा। जिसके बाद हम हिना को उस बाबा के पास ले गए। बाबा ने कहा कि हिना के जिस्म को एक जिन ने अपनी लपेट में ले लिया है, जिसकी वजह से वो इसके जिस्म को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। लेकिन बाबा ने जाते जाते उन्हें ये बताया कि इस बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है
यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर एक दरगाह है, इसका इलाज सिर्फ वहीं हो सकता है। जिसके बाद बाबा ने ये भी बताया कि इस लड़की के साथ सिर्फ वही शख्स जा सकेगा जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती हो। तो अब्दुल रज़ाक वैसे ही बहुत बहादुर था, तो उसने कहा मैं जाऊंगा हिना के साथ। अब्दुल रज़ाक को मोटरसाइकिल चलाना भी आती थी। रात 2 बजे का वक्त था। रज़ाक और हिना दोनों अल्लाह तबारक व ताला का नाम लेकर उस मज़ार की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों ठीक आधे घंटे के बाद मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आती है जिसमें कहा यह जाता है कि रज़ाक और हिना का एक्सीडेंट हो चुका है और वो दोनों मर चुके हैं। ये सुनते ही मेरा रो रो कर बहुत बुरा हाल हो चुका था। इस बात का बेहद अफसोस था कि मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों जब वो मज़ार पर पहुंचते हैं तो हिना की तबीयत और ज्यादा खराब हो चुकी होती है। हिना अजीब अजीब हरकतें करने लग जाती है। दोस्तों जिसके बाद अब्दुल रज़ाक 2 रकात नमाज नफिल की पढ़ता है और बारगाह इलाही में दुआ करने लग जाता है, या अल्लाह इसे इस बीमारी से निजात दिला, या अल्लाह एक तेरी ही ताकत है जो हिना को इस जिन के जकड़ से निकाल सकता है। नाज़रीन किराम देखते ही देखते वो दरगाह रोशन हो जाती है। जब वो दरगाह रोशन होती है तो वो जिन अब्दुल रज़ाक से हम कलाम होता है, कहता है कि मैं हिना के जिस्म से हमेशा के लिए चला जाऊंगा लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तो रज़ाक कहता है कि मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, बस तुम इसका पीछा छोड़ दो। तो जिन अब्दुल रज़ाक को कहता है कि जब मैं इसके जिस्म से निकलूंगा तो सामने वाला दरख्त गिर जाएगा, तो तुम समझ जाना कि मैंने इसकी जान छोड़ दी। दोस्तों जिन अब्दुल रज़ाक से कहता है कि तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, तुम हिना को कभी भी किसी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचाओगे, इसका हर तरह से भरपूर तरीके से ख्याल रखोगे। लेकिन अगर तुमने इसका ख्याल ना किया और तुम्हारी तरफ से इसे किसी भी किस्म की तकलीफ पहुंची तो मैं दोबारा इसके जिस्म पर कब्जा कर लूंगा, जिसके बाद दुनिया की कोई भी ताकत मुझे इसके जिस्म से अलग नहीं कर सकेगी। अगर तुम ये वादा मेरा कबूल कर सकते हो तो मैं इस वक्त ही चला जाता हूँ। जिसके बाद अब्दुल रज़ाक उससे वादा करता है कि मैं हर हाल में हिना का ख्याल रखूंगा, इसे किसी किस्म की तकलीफ नहीं आने दूंगा और तुम्हारा मुझ पर एहसान होगा अगर तुम इसे इसके जिस्म से निकल जाते हो। तो जिन अब्दुल रज़ाक से कहता है कि मैं जा रहा हूँ। नाज़रीन किराम देखते ही देखते कई फुट जमीन में धंसा हुआ दरख्त जड़ों समेत बाहर आता है और उसके बाद गिर जाता है और थोड़ी देर के बाद उस मज़ार में से रोशनी भी खत्म हो जाती है। हिना बेहोशी की हालत में थी। तो अब्दुल रज़ाक ने मुझे फोन की और कहा कि जल्दी से किसी गाड़ी का इंतजाम करो और इस मज़ार के पास आ जाओ। तो मैंने फौरन गाड़ी ली और सीधा उस मज़ार के पास गया। जिसके बाद मैंने अब्दुल रज़ाक और हिना को गाड़ी में बिठाया। जिसके बाद हिना को मैंने हिना के घर पर छोड़ा और रज़ाक को रज़ाक के घर पर। तो सुबह जब मैंने रज़ाक को फोन की और उससे हाल अहवाल लिए तो रज़ाक अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हुए कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हिना अब बिल्कुल पहले जैसी हो चुकी है। हिना के घर वाले रज़ाक के घर वाले दोनों बहुत खुश थे। तो जल्द ही हिना और रज़ाक दोनों शादी कर लेते हैं और अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगते हैं। नाज़रीन किराम अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं हम कल इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।